एक शमूएल अध्याय 13। फलिस्तियों के विरुद्ध युद्ध। साउल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इजराइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर साउल ने इजराइलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए हुए चुन लिया और उसमें से 2000 साउल के साथ मिकमास में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे। और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने फलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार फलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब साउल ने सारे देश में नरसिंगा फुंकवाकर यह कहा भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इजराइलियों ने यह समाचार सुना कि साउल ने फलिस्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि फलिस्ती इजराइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए। फलिस्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर के बालों की किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमास में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्ढियों और गड्ढों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु साउल गिलगाल में ही रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शाऊल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाढ़ जोता रहा, परंतु साउल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उन्होंने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। और शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चलते हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और फलिस्ती मिकमास में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उनके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गाबा को गया। और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए। और साउल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उनके साथ थे वे बिन्यामीन के गाबा में रहे और फलिस्ती किसमास में डेरे डाले पड़े रहे। और फलिस्तियों की छावनी से आक्रमण करने वाले 3 दल बांध कर निकले। एक दल ने शुआल नामक देश की ओर फिर के ओपरा का मार्ग लिया और एक दल ने मुड़कर बेथोरोन का मार्ग लिया और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सोबोयोम नामक तराई की ओर जंगल की तरफ है। इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि फलिस्तियों ने कहा था, इब्री तलवार या भाला बनाने न पाए। इसलिए सब इजरायली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए फलिस्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसुए, फालों, खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। इसलिए युद्ध के दिन साउल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास थे। और फलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमास के दर्रे को गए। थैंक यू।